नमस्कार, आप देख रहे हैं SPNI न्यूज़। मैं काशिफ अली। आज हम बात करेंगे मोदी सरकार की। जी हाँ, पीएम मोदी जो इस वक्त कर्नाटक के दौरे पर है और कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस की सरकार है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि कर्नाटक में सीधा रमैया नहीं, सीधा रुपया सरकार है। यानी सीधा सीधा उन्होंने सिद्धरामैया सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कर्नाटक चुनाव में क्या खास चल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। कर्नाटक के दावणगेरे में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस और गांधी परिवार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि परिवार ने 48 सालों तक देश पर शासन किया और एक चाय बेचने वाले ने 48 महीनों के लिए शासन किया। अमीर घरों में पैदा हुए और 48 सालों में उन्होंने किसानों की परवाह नहीं की, लेकिन हमने 48 महीनों में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को 1.5 गुना बढ़ा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश है, लोगों ने उसे बेदखल करने का फैसला कर लिया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक सरकार की हार निश्चित है। उनके दुरुपयोग ने सरकार को अलोकप्रिय बना दिया है। चुनाव दर चुनाव लोग क्या कर रहे हैं, वे कांग्रेस को हटा रहे हैं। जब कांग्रेस जाती है तो हानिकारक कांग्रेस संस्कृति भी जाती है। पीएम ने आगे कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि कर्नाटक में सीधा रमैया शासन है, लेकिन हकीकत में ये सीधा रुपया शासन है। हर चीज़ में सीधा रुपया होता है तभी काम होता है। ये सीधा रुपया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने इससे पहले मैसूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था, मैंने हाल ही में बेंगलुरु में राज्य के अंदर 10% कमीशन वाली सरकार के काबिज होने की बात कही थी, जिसके बाद मुझे लोगों की कई कॉल आई जिसमें कहा कि कमीशन 10% से ज़्यादा है। अब आप ये फैसला करें कि आपको कमीशन चाहिए या फिर एक मिशन सरकार। मोदी ने कमीशन का मुद्दा उठाया था और लोगों से आग्रह किया था कि वो आगामी राज्यसभा विधानसभा चुनाव में कमीशन की जगह मिशन की सरकार को चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुने। चुनाव आयोग अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कर्नाटक विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव आयोग मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में राज्य के दौरे पर जाएगा और राज्य में चुनाव कार्यक्रम के बारे में चलेगा। कर्नाटक के 224 सदस्यीय विधानसभा कार्यकाल इस साल 28 मई को समाप्त होने वाला है। तो जैसा देखा आपने कि इस वक्त जो है वो कर्नाटक में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष मैदान में कूद चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या राहुल गांधी हों, तो उनके साख की लड़ाई बन चुकी है। क्योंकि दक्षिण भारत एक ऐसी जगह है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो भगवे का झंडा वहां लहरा जाए और वहां से शुरुआत हो जाए। क्योंकि दक्षिण भारत में अपनी पैठ बनाने के लिए कर्नाटक का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि कर्नाटक में सीधा रमैया नहीं, सीधा रुपया सरकार है, वो मैं आपको अब खबर पूरे विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूं। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसे सीधा रुपया सरकार बताया और ये भी कहा कि ऐसा सरकार 1 मिनट भी नहीं रहनी चाहिए। पीएम मोदी ने यहां पर एक भाजपा किसान रैली में कहा कि अब ये साफ हो गया है कि कर्नाटक सरकार जाएगी। उन्होंने कहा कि सिद्धरामैया सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष BS येदियुरप्पा के 75वें जन्मदिन के मौके पर रैली का आयोजन किया गया था। भाजपा उन्हें आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश कर रही है। मोदी ने कहा है कि कर्नाटक में सब कुछ पैसे के लिए हो रहा है और सिद्धरामैया सरकार एक सीधा रुपया सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री है, कुछ लोगों को लगता है कि कर्नाटक में सीधा रमैया सरकार है, लेकिन सच ये है कि यहाँ सीधा रुपया सरकार है। हर चीज़ में सीधा रुपया है तभी काम होता है। यानी उनका साफ तौर पर यह बात कहनी थी कि कर्नाटक में इस वक्त जो है वो सीधा पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, बिना पैसे का कोई काम नहीं होता है और सरकार इस वक्त सारा पूरे पैसों के लेन देन में उलझी हुई है। और साफ तौर पर उन्होंने कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन अब जिस तरीके का मामला निकल कर यही आ रहा है कि पीएम मोदी का ये बयान कितना कारगर साबित होगा और भी कर्नाटक के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब जिस तरीके की तस्वीर निकल कर आई है, जिस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं, वो वाकई में बेहद चौंकाने वाली हैं। अब बात यही निकल कर आ रही है कि कर्नाटक में पीएम मोदी का जो शब्द बाढ़ है, क्या इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल पीएम मोदी ने जिस तरीके से ये येदियुरप्पा के 75वें जन्मदिन के मौके पर रैली पर जो ये बात कही है, इसके क्या मतलब और क्या मायने निकाले जाएं, ये अपने आप में एक बड़ा विषय बन गया है।
अब बहरहाल मोदी ने और क्या क्या कहा उपस्थित जनसमूह में, उन्होंने कहा कि आप मुझे बताएं कि क्या ये सीधा रुपया संस्कृति चाहते हैं, क्या आप सीधा रुपया कारनामे चाहते हैं, क्या आम आदमी को इस सीधा रुपया से ही न्याय मिलेगा, इस सीधा रुपया सरकार को जाना होगा। उन्होंने कहा इसलिए कर्नाटक में सीधा रुपया कारोबार के बजाय ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अपनी जनता की बात सुने और उनके ऊपर काम करे। यानी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा वो केंद्र सरकार की सत्ता में हैं और वो लगातार कांग्रेस और कर्नाटक कांग्रेस को घेर रहे हैं और लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके का ज्ञान वो दे रहे हैं, तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही कि केंद्र सरकार कौन से बड़े काम कर रही है। अभी तक जिस तरीके से केंद्र सरकार आर्थिक नीतियों पर फेल हुई है और जिस तरीके से आर्थिक मामलों पर इस वक्त जो है घिरती नज़र आ रही है, तो ये अपने आप में एक अलग विषय बन जाता है। बहरहाल प्रधानमंत्री ने कहा कि आप देश भर में देखिए कि जब भी लोगों को अवसर मिला उन्होंने पहले कांग्रेस को हटाया, क्योंकि देश को पता चल गया है कि अब हमारी समस्याओं की जड़ कांग्रेस संस्कृति है और जब कांग्रेस संस्कृति होगी तो हम जो भी देखेंगे वो अच्छा नहीं होगा, हम कुछ अच्छा नहीं देख सकते। मोदी ने कहा कि कर्नाटक की जनता सिद्धरामैया सरकार को जाते हुए देखने को उत्सुक है। उन्होंने कहा कि मैं कर्नाटक में कुछ जगहों पर गया हूं और मैंने जनता का मिजाज देखा है, मैंने इस प्रकार के खिलाफ गुस्सा देखा है, इस सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा है कि जो किसी भी सरकार के खिलाफ बहुत कम देखने को मिलता है। ये करीब 1 महीने के अंदर मोदी का तीसरा कर्नाटक दौरा है। राज्य में अप्रैल या मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं और पार्टी सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस देश में किसी वर्तमान मंत्री के आवास पर कभी छापा नहीं पड़ा और यहाँ उनके घरों में आपको डायरियाँ पैसा मिलता है, आपको नेताओं के घरों से नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं। ये पैसा कहाँ से आया? मोदी परोक्ष रूप से पिछले साल मुख्यमंत्री के करीबी प्रदेश के एक मंत्री के घर पर आयकर विभाग के छापों का जिक्र कर रहे थे। यानी साफ तौर पर कर्नाटक के में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 1 महीने में तीसरा दौरा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पीएम मोदी के लिए कर्नाटक जीतना क्यों अहम है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी का रथ, जीत का रथ जो लगातार बढ़ रहा है, जो चल रहा है, उसको बरकरार रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए मोदी सरकार का कर्नाटक में जीत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कर्नाटक कांग्रेस के हाथ वापस आ जाता है तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो जाएंगे और पीएम मोदी जो 2014 में जो लहर थी वो अब लहर हल्की पड़ती नज़र आ रही है। और साथ ही साथ हमने देखा कि पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में जिस तरीके से 99 सीटों पर बीजेपी समेट के रह गई, तो ऐसे में डर ये लग रहा है कि कहीं पीएम मोदी जो है वो उनको मामला कहीं पीएम मोदी के ऊपर सवाल खड़े ना हो जाए और उनकी जो नेतृत्व के ऊपर जो सरकार चल रही है केंद्र की, उस पर सवाल ना खड़े हो जाएं। ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल अब तस्वीर यही निकल के आ रही है कि कर्नाटक में जिस तरीके से सिद्धरामैया सरकार पर सीधा रुपया सरकार करके तंज कसा गया है, तो उससे अब कितना मामला निकलेगा और कितनी चीज़ें निकल कर आएंगी वो अलग तरीके की तस्वीर है। बहरहाल कर्नाटक सरकार और कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव होने हैं अप्रैल मई में, उसको लेकर राहुल गांधी हो या पीएम मोदी हो लगातार निशाना साध रहे हैं एक दूसरे पर। और साफ तौर पर देखा जा सकता है जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि कांग्रेस को की संस्कृति को हमें ख़त्म करना पड़ेगा और कांग्रेस की संस्कृति से हमें बाहर आना पड़ेगा। तो यानी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है कर्नाटक की, वो अब आने वाले वक्त में दिलचस्प होती जा रही है। और देखना ये होगा कि क्या कर्नाटक में चुनाव होगा तो क्या वहाँ कांग्रेस दोबारा से सत्ता में वापसी करेगी या फिर बीजेपी वहाँ अपनी सरकार बनाएगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.